Okay, so this was for single charge source. Okay, source charge. For single charge, and if you have many charges, means many source charges, q1, q2, q3, ठीक है। तो अगर आपको एक पॉइंट पे चार्ज फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, देयर इज, or we may draw with red pen, this is point where you want to find the field p point, ठीक है। then you will use superposition principle. Superposition principle says that sum of all electric fields, ठीक है, those charges which create electric field, you sum all these fields. तो जो नेट फील्ड होगा इसका फॉर एग्जांपल E1 फील्ड है, इसका E2 फील्ड है, इसका E3 फील्ड है, ठीक है, ठीक है, E3 फील्ड है इसका। अब इनका जो सम होगा दो, दैट विल बी इक्वल टू, टोटल सम विल बी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। इसको आप अगर इन्फिनिट n चार्जेस हो, इफ वी हैव n चार्जेस, अगर n चार्जेस हैं, ठीक है, if we have n charges, then we can write total E, total electric field at that point, ठीक है। E total जो होगा वो होगा sum of summation from n1 to n I, ठीक है। तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं आप, यस ईशा, ना सर गलती से हो गया। ठीक है। तो ये n1 से I तक जो मतलब जो भी फील्ड होंगे, अब इस तरह लिख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे I, ठीक है, या आप I से स्टार्ट करें और n तक खत्म करें, ठीक है। तो आप इस तरह सम कर सकते हैं फील्ड्स का। The field of one charge will not be influenced by the field of other charge. Means each field by each charge is contributing to the summation independently, ठीक है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे टू वेव्स हम सुपरपोज करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं कि whenever we have more than two charges or one charge more than one charge, then we sum our field due to each charge, and each charge contributes to the electric field, ठीक है, independently. One field is not influenced by other field, so each field contribute at that point by the charge, each charge, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यस मोहम्मद अनीफ, सर यस। सर ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n होता है ना सर, ई आई इस होता है तरह भी सर। लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ये करते हैं, ये मिनट ये मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप ये करें n ले, n to I, इस पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं n1 to I, या इस तरह लिख सकते हैं कि आप इसको इस तरह करेंगे, ये I n से स्टार्ट हो, ठीक है, मतलब I से स्टार्ट हो I1 to n,
इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप n देंगे, ठीक है। थैंक यू n सर, इज अ सबस्क्रिप्ट, थैंक यू ठीक सर। है। समझ में आ रही है बात? प्लीज अपनी जो माइक के वो ऑफ कर दें, आफ्टर स्पीकिंग उसको ऑफ कर दें, ठीक है। एंड अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ई फील्ड ड्यू टू चार्ज E1 है आपका K Q1 और हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल E1 है that is equal to K Q1 over R1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फील्ड है आपके पास E2 that is equal to K Q2 over R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 is the distance of the field। इस तरह है कि दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल Q1 है Q2 है अप टू Qn है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल Rn है। ये पॉइंट है जहाँ पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ये Rn है, ये R1 है, दिस इज R2। तो अगर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं अप टू Rn, तो En फील्ड जो होगा वो होगा K Q N और Rn स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये फील्ड जो है आप सम करेंगे, समेशन, ठीक है। तो यू विल यूज इफ यू वांट टू फाइंड टोटल फील्ड, व्हाट विल बी द टोटल फील्ड? सो टोटल फील्ड विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो ये होगा आपका टोटल फील्ड, ई टोटल विल बी इक्वल टू K Qn ओवर Rn। तो I जो स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल I इनिशियल वैल्यू है I1 टू n। तो इस तरह आप फार्मूले को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। For n charges, discrete charges, these are discrete charges, means separate charges, अलग अलग charges हैं। When we have separate charges, each individual charge, उसका अगर हम field total field find करना चाहते हैं तो we will sum all these fields due to each charge। अगर for example हमारे पास continuous charge है, ठीक है, this is our discrete charge is always discrete, but in some cases we consider it as a continuous, ठीक है। सर ये डिस्क्रीट मतलब सर? डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, अलग अलग, जैसे पार्टिकल्स होते हैं। वाटर लगता तो ऐसा है कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट, ठीक है। एक कंटिन्यूस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन बनाऊं, ये क्या है? कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये बनाऊं, डॉट्स बनाऊं, तो ये डॉट्स क्या है? डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस को हम कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस, व्हेनेवर वी हैव डिस्क्रीट चार्जेस, this is field of discrete charges, sum of all discrete charges, ठीक। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर एग्जांपल ये तो आपने ये जाना कि दिस इज फॉर ओनली द डिस्क्रीट चार्जेस व्हेन चार्जेस आर not continuous, discontinuous charges। But for suppose if we have a continuous charge, for example if we have a line, this is a line wire and a wire has charge, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वी पुट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन वायर, तो इसको हम कंटिन्यूअस चार्ज कहेंगे। हालांकि ये कंटिन्यूअस चार्ज नहीं है, बट फॉर मेकिंग इट सिंपल
मैथमेटिकली सिंपल, तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, कंटिन्यूस चार्ज। या एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे अगर हम चार्ज पुट करें टू लाइक हैंड करचीफ, ठीक है, कोई पेपर की तरह, मतलब सरफेस है एक, तो इसे हम कहते हैं एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या एक वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल, किसी चीज का वॉल्यूम है, उस पर आप चार्ज पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल अ बॉक्स। अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, दिस इज बॉक्स, इसमें जो चार्ज होगी देट विल बी कंटिन्यूस। तो इस पे हम अगर चार्ज पुट करें, इसके अंदर चार्ज पुट करें, ठीक है, तो ये चार्ज क्या होगी, दिस चार्ज विल बी कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस चार्ज के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चार्ज कंटिन्यूस चार्ज एग्जांपल है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये हम कंटिन्यूसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने ये पहले जो ये कर लिया, ये तो डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से, दिस इज फॉर डिस्क्रीट चार्जेस। अगर आपको कंटिन्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड फाइंड करना हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर हम तीन क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं जो मैंने पहले कर लिए, जो पहले 6 पार्ट है कूलम्स ला के, उस कूलम्स ला के पार्ट्स में मैंने इनको डिफाइन कर लिया है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के देयर आर 3 टाइप्स। वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर LENER, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि when you distribute a charge on line one dimensional, this is one dimensional, line is a 1D, ठीक है, one dimensional, and this is two dimensional, ठीक है, and this is three dimensional, ठीक है। तो when we distribute charge on line means we consider it as thickness is very low, approximately zero, it is just line, okay, only it has length, तो जिसको उससे कहेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज ऑन लाइन, लाइन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वी विल कंसीडर ओनली इट्स लेंथ। एंड सेकंड ये कि अगर हम सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी हैव अ सरफेस, इसे इस पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम कहते हैं लेमडा, लाइन पे, ठीक। तो लाइन पे अगर चार्ज से लेमडा मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इक्वल टू चार्ज ओवर लेंथ। और अगर सरफेस पे चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें उसे कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि सिग्मा, ठीक है। तो जो सरफेस पे चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे, तो उसे कहते हैं हम सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे कहते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा इज, ठीक है, दिस इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा किसके बराबर होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस,
ठीक है। और थर्ड होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हमने थर्ड एग्जांपल ये कर लिया था, ठीक है, 3 डायमेंशनल वाला, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वाला है, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इनटू वॉल्यूम तो उसे कहते हैं हम, ठीक है। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला है that is given by, that is represented by rho. Rho is a volume charge density that is given by charge distributed over volume. तो ये फार्मूला है फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन है, इफ यू वांट टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू लाइन, ये आपके पास एक लाइन है, इस पे चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, इज अ कंटिन्यूअस चार्ज। तो हर एक पार्ट में अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ ये डिस्टेंस है इससे, द डिस्टेंस इज फॉर एग्जांपल आर, ठीक है, या वाई इसे कहते हैं, ठीक है। आर हम उस डिस्टेंस को कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं वाई या एक्स कहें, ठीक है। अगर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पूरी इन्फिनिट वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो लेंगे वो चार्ज जो लेंगे कि डी क्यू जो होगी, चार्ज स्मॉल डी क्यू, डेट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, क्योंकि हम इस वायर को डिवाइड करेंगे पूरा, ठीक है। हर एक एलिमेंट में डी क्यू चार्ज होगी, और हर एक एलिमेंट का जो एलिमेंट की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू डी एल। तो डी क्यू जो बराबर होगी दैट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। तो ये चार्ज हर एक एलिमेंट में होगी, तो पूरी वायर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, पूरी वायर की वजह से। तो पूरी वायर की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हम एक एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, तो फिर हम पूरे वायर की वजह से हम इंटीग्रेशन के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर एक एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी, दिस इज डी फॉर एग्जांपल, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। अगर पूरी वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे डी ओवर होल वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका डी, ठीक है। तो डी जो होगा वो बराबर होगा, आप पूरी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेन एवर चार्ज इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आप डी क्यू की जगह आप पुट कर सकते हैं के, क्योंकि डी क्यू बराबर है लेमडा इंटू डी एल ओवर आर स्क्वायर। तो दिस इज फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आप
E is equal to K सरफेस चार्ज डेंसिटी dA ओवर आर स्क्वायर। ये जो हम फार्मूले निकाल रहे हैं ये लेमडा इज इक्वल बराबर है dq ओवर dl। तो dq का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू लेमडा इनटू dl। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस चार्ज की जो जगह है वहां पे हम ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू dq ओवर dA। ठीक है, सो ये इनमें से अगर वॉल्यूम का हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, इफ वी हैव वॉल्यूम then electric field will be equal to K rho dV over R स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये फोर्स के एग्जांपल कर लिए थे, तो आप ये उनमें से अगर आपके पास लाइन है तो आप लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कि लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा। अगर आपके पास सरफेस है तो सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ और आप वॉल्यूम और चार्ज और इनका सबका इस तरह आप फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो टॉपिक थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं हम। ठीक है, या ऐसे हम कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं हम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। वो डेरिवेटिव हम करेंगे, वो जो है वो आगे है। ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे वोल्टेज डिफरेंस। अब ये इसका फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था कि V इज इक्वल टू माइनस माइनस ए टू बी। तो ये था E डॉट डी ए। ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, अगर हमारे पास प्लेट्स हैं दो, दे प्लेट देयर आर टू प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर हम ये दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, और इनके दरमियान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है हमारे पास किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे,
अगर इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा. दैट वर्क, if you do work, that work is stored in form of potential energy. ठीक है, जो आप वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपका वर्क जो है स्टोर होता है एक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, चार्ज में. अगर आप उस चार्ज को वहां से रिलीज करेंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अगर आपने यहाँ से एक चार्ज है, आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए इस पॉइंट तक, या फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. अगर आपने ए से बी तक लेके आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज यू हैव टू डू वर्क. अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, because we do not need to apply force when it is negative charge, because negative charge always moves opposite to the electric field. ठीक है, and the positive charge itself moves in direction of electric field. अगर positive charge इस direction में move कर रही है electric field की direction में तो इसकी potential energy increase नहीं होगी. ठीक है, whenever a positive charge moves in direction of electric field, this is for example direction of electric field, उसकी potential energy में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, but its potential energy will be converted into kinetic energy. ठीक है, और अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ठीक, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं पॉजिटिव, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट हैं. देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो आप वर्क करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, जो आप वोल्ट मीटर के जरिए मेजर करते हैं, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस, एनी 2 points of the circuit you can measure the potential difference. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज, और अगर अगेंस्ट जाएंगे तो यू विल डू वर्क, यू विल रिक्वायर टू डू वर्क, सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज. तो दो पॉइंट्स के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस है. दिस इज फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पोटेंशियल जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी आप ले सकते हैं. ठीक है, एक होती है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल. वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे होती है पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान होती है. ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, कि अगर कोई चार्ज, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे पुट करें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है माइनस, अगर यहाँ पे पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, दैट इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर. ठीक है, एंड डीएल को डी आर कहें. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज डी आर. ठीक है, क्योंकि डीएल भी डिस्टेंस है, डी आर भी डिस्टेंस है. ठीक है, कोई चार्ज है आपके पास. ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप जो है एक किसी पॉइंट पे दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है चार्ज. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, एंड यू वांट टू मूव a point charge from A to B in field of Q. Q is a source charge. Okay, this is source charge.
सोर्स चार्ज है। आप सोर्स चार्ज की वजह से 2 पॉइंट्स हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप ए से बी पॉइंट तक आप लेके आते हैं, ठीक है, चार्ज, तो आपका जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस फार्मूला, दैट इज ए टू बी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है दूसरी बी है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूला को आप सॉल्व करें, ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है, ठीक है, और क्यू भी कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक है। के कांस्टेंट है और क्यू इज आल्सो कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे आप ए टू बी, ठीक, ओवर 1 ओवर आर स्क्वायर। 1 ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 ओवर आर, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर माइनस 1 ओवर आर ए टू बी, और इसकी जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू ओवर, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स ए और बी हैं, ठीक है। अगर आप इसको आर ए कहें पॉइंट और इसे कहें आर बी, ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं आर ए और आर बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए, this will be the potential difference between VB minus VA, ठीक है। इसका क्या मतलब है, the potential difference will be positive। अब ये डिपेंड करता है पॉइंट्स पे, ठीक है। तो मतलब ये अगर आप देखें ये पॉइंट फॉर एग्जांपल आर बी पे डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आर बी पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, आर बी पे वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, आर ए पे, तो आपकी जो वी होगी, डिफरेंस होगा जो भी चेंज इन वी, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आर बी लेस देन है आर ए से, इसका मतलब है कि आपकी चेंज इन वी जो होगी दैट विल बी लेस देन 0। और ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि अगर चार्ज आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ कि कौन सी पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल डिफरेंस है VB minus VA is the potential difference, and potential is always found with relative to a reference point, ठीक है। कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होती है, किसी रेफरेंस, जैसे हम ग्रेव आप पढ़ के आए कि पोटेंशियल एनर्जी से हम किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो अर्थ के लिहाज से हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी ना किसी एक पॉइंट पे हम जीरो पोटेंशियल लेते हैं, हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये कौन सी पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगी, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट होती है, उस पॉइंट के लिहाज से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये VB माइनस VA बराबर है, जो हमने फार्मूला भी फाइंड कर लिया, दैट इज
this formula KQ KQ 1 over RB minus 1 over RA। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक पॉइंट हम VA को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल VA रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट it depends on us which point we take as a reference। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट जो है हम इंफिनिटी को लेते हैं, मतलब जो ए पॉइंट है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिट डिस्टेंस मींस ए पॉइंट जो है, जो आपकी ए पॉइंट है दैट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम इन्फिनिट पे पोटेंशियल जो ले रहे हैं VA, सॉरी VA, 8 VA पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो VA पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें वैल्यू पुट करें KQ KQ 1 over RB माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 के नीचे अगर इन्फिनिटी हो, अगर 1 को आप डिवाइड करें इन्फिनिट से, तो दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू जीरो। यस सुमेमा? नो सर, वो गलती से हो गई। ठीक है, तो ये आपकी जो सर यस सर ये आपने अचानक क्लास स्टार्ट की, CRC कल हमने पूछा था, हमने उसने कहा कि क्लास नहीं है कोई। नहीं, मैंने मैंने बताया अभी था ज्वाइन आपको किया ग्रुप सर। में, कल मैंने बताया था, इसमें लेक्चर में बताया था, तो कल कहाँ बताया सर ग्रुप में हमें? बताया था मैंने कल, ग्रुप में नहीं बताया था, लेकिन मैंने लेक्चर आपको पर लेक्चर याद में नहीं है बताया था। सर। एक दिन पहले सर, वो तो बताया था एक ना दिन पहले, पहले बताया करें सर। एक दिन पहले तो बताया था। ठीक है, सर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस नहीं चल रही, कभी कोई इसे याद नहीं होता सर, कभी कोई कहता है एक्सटेंड होगा, नहीं, कभी कोई मैंने इसका। आपको बताया था कि हम ऐसा करेंगे, 2 क्लासेस आपकी जो होंगी एक दिन पे कल होंगी। कल का कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। ठीक है, ये तो भी पता नहीं सर। नहीं है पता, कल वेडनेसडे था। ठीक है, तो कल जी हर सर। वेडनेसडे जो भी है उस पे आपकी 2 क्लासेस होंगी, 2 आवर्स की। एक क्लास मतलब 2 आवर्स की होंगी, और थर्सडे पे आप एक घंटे की एक क्लास होगी। ठीक है, तो वीक में 2 क्लासेस होंगी। सर थोड़ा टाइम चेंज करें, 9 बजे तो हम उठते नहीं है सर। क्योंकि गर्मी है ना, फिर बाद में, ठीक है, प्रॉब्लम भी है, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सुबह जो है, मतलब ठंड भी है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से सुबह रखो, और मौसम सही है सुबह। ठीक है, तो अब समझ में आ गई बात कि ये अब ये जो आपकी पोटेंशियल होगा बी माइनस जीरो, क्योंकि VA जीरो के बराबर है, इक्वल टू के 1 ओवर RB माइनस जीरो। ठीक है, तो दिस इज जीरो एंड सर यस। सर VP जो इज इक्वल टू KQ और RB। सर ये सर रेफरेंस पॉइंट की सर, जो P रेफरेंस पॉइंट, जो B पॉइंट है उस पर ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB पे। ठीक है, तो ये अब सर अभी VP पे नहीं है ये सर? VB पे है। ठीक है, अब देखिए ये सर कि VB पे पोटेंशियल कितना हुआ, 1 के Q ओवर RB। ठीक है, अब देखिए, मतलब एक पॉइंट जो VB, मतलब एक, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए मतलब एक पॉइंट पे V जो है ये V आपकी, ठीक है, ये आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल जो है ओनली डिपेंड्स ऑन Q एंड द डिस्टेंस। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं V इज इक्वल टू जस्ट K Q और R। सर सर लेफ्ट करे हुए है। यू के रोड दे ट्राई तो बंद करे। सर के चौथ नोट्स प्रोवाइड करे। तू जाइस ना। Are you listening? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये आपकी ये जो चार्ज Q है, Q की वजह से अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करना चाहते हैं तो देव दिस फार्मूला इज फॉर दैट, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज जस्ट लाइक हाइट। पोटेंशियल एक हाइट की तरह है, मतलब पोटेंशियल जो है मतलब एक हिडन टर्म है कि आप पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल जो डिपेंड करती है ओनली ऑन चार्ज Q एंड R। पोटेंशियल जैसे आप एक हाइट को देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो एक अर्थ है, अर्थ से आप यहाँ पे आएंगे तो हाइट इतनी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होंगे हाइट तो इतनी हाइट होगी, ठीक है। ये लोकेशन है हाइट। हाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हाइट को डिफाइन, जैसे हाइट को आप डिफाइन कर रहे हैं एक लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, इसी तरह जो पोटेंशियल है एक लोकेशन है फ्रॉम द चार्ज। डिफरेंट लोकेशन है, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होगी, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होगी, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर चार्ज, इट ओनली डिपेंड ऑन चार्ज, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली सिंगल चार्ज, ठीक है। तो ये लोकेशन है, ठीक है। दूसरी चार्ज हो ना हो लेकिन पोटेंशियल वहां पे होगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगी वहां पे। तो हम ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है that only depend on the source charge and a distance from the source charge. तो at different distances potential is different, ठीक है। और infinity पे जो potential होगी at this distance, for example r is infinite, तो वहां पे जो potential होगी आपकी that will be equal to 0, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ इसे कहेंगे कि this is 0 at infinite distance, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल देखें, यहाँ पे हमने पोटेंशियल जो है वो उसका फार्मूला जो ड्राइव किया है वो है जो पहला जो फार्मूला ये था, चेंज इन V इज इक्वल टू चेंज इन V इज इक्वल टू A टू B, और यहाँ पे E डॉट DA। सर
यस क्या बराबर में जी। तो ये जो फॉर्मूला हमने यदा अगर फॉर एग्जांपल देखिए पोटेंशियल इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है, इंटीग्रल ओवर द ई डॉट डी एल। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, विथ डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस के लिहाज से, या यहाँ पे डीएल लिखें, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल एंटी डेरिवेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, तो इसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चेंज विद द डिस्टेंस, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डेफिनेशन होगी जो हमने पहले डिफाइन की थी, मैंने आपको बताया था कि हम ये डेफिनेशन इसको करेंगे कि V इज इक्वल टू E इंटू डी, डी यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ इसको L लें आप, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे DL मतलब ये दिस इज फॉर द कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्रॉप, कांस्टेंट पोटेंशियल जहाँ पे हो तो वहां पे ये हम यूज करेंगे फार्मूला, ये कांस्टेंट के लिए है, ठीक है, और ये वेरिएबल के लिए है, ठीक है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो या आपका डिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट ना हो, जैसे यहाँ पे ये दो प्लेट्स के दरमियान हमने कहा था कि दो प्लेट्स के दरमियान अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज कांस्टेंट, और एक किसी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम अगर इनके दरमियान डिस्टेंस आपको पता है D or L is distance between two plates. This is positive plate and this is negative plate. तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग और आप किसी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में से फाइंड करना चाहते हैं, तो हर एक पॉइंट पे तो इस केस में आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दिस इज फॉर वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वो पोटेंशियल, तो अगर आपको पता हो व्हाट इज पोटेंशियल तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे आप, इज इक्वल, सॉरी ये नहीं, ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो और पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे आप। और अगर आपको पोटेंशियल मालूम हो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगी, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज साइन फॉर दैट, ओके। तो ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का पता है आपको स्लोप, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्लोप ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, स्लोप है एक, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल
विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से जो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन है, देन पोटेंशियल विल ड्रॉप, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर वो अगेंस्ट है तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल विल ड्रॉप। सो एनी क्वेश्चन?